बच्चों, हम लोग डिफरेंशिएशन डिस्कस कर रहे हैं और डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन, उसके डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक लगाते हैं, LHD क्या होता है, RHD क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद में उसकी जो जनरल मीनिंग थी और फिजिकल और उसके बाद में ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करी थी। उस वीडियो को आप लोग देखें और कई बार देखें, क्योंकि उसमें सब फंडामेंटल चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, जिनको आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वर्ड आता है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब कई बार क्वेश्चंस में भी आता है कि चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता है, उस पॉइंट पे हमें उस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब होता है कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो डिफरेंशिएबिलिटी, मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी मीन्स देयर the derivative of the function exist or not, means we have to calculate the LHD and RHD. If both exist finitely and both are equal, then we can very simply say that the function is differentiable at that particular point. तो किसी भी पॉइंट पर फंक्शन के डिफरेंशिएबल होने से मतलब होता है कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो हम कह देंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है, हिंदी में कहते हैं अवकलनीय है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा जो है उसको समझ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन की अलजेब्रा क्या है, इसको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। तो अलजेब्रा ऑफ द डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स का जो अलजेब्रा है वो क्या है। देखिए, हम सब लोग पढ़ रहे हैं dx यहाँ पर एक फंक्शन ले लेते हैं जिसमें कांस्टेंट लेते हैं k इंटू f ऑफ x। अब ये है फंक्शन, हमें इसका हमें डिफरेंशिएशन करना, यानी किसी भी फंक्शन के पहले स्केलर मल्टीपल हो, कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो, कांस्टेंट हो, तो कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन से पहले आ जाता है। तो ddx f ऑफ fx, यानी हमें डिफरेंशिएट किसको करना है, केवल फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। और ये जो यहाँ x लिखा रहता है ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के टर्म्स जो होंगे उनको हम यहाँ पे रखेंगे और कांस्टेंट टर्म जो होंगे वो डेरिवेटिव के पहले आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि dx, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन है, सपोज करिए दो फंक्शन है और उन दोनों को प्लस फॉर्म में हमने लिख रखा है या माइनस की फॉर्म में लिख रखा है, तो जब हम इनका डेरिवेटिव निकालेंगे तो इनको हम अलग अलग लिख देंगे, ddx f1 प्लस और माइनस ddx f2। तो जब प्लस का साइन होगा तो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग अलग। f1 का डेरिवेटिव कर लेंगे और प्लस लगा है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। एक तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर हमारे पास सपोज करिए कि दो फंक्शन प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखें, f1 इंटू f2। अब जब प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखे हैं फंक्शन, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। और प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम इसमें से एक फंक्शन को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले को कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट का मतलब उसको एज इट इज़ लिख लिया, और दूसरे को का डेरिवेशन कर दिया। इसी तरीके से सेकंड को यहाँ पे फिक्स रखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर दिया। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एंड द सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक और देख लेते हैं, कोशिएंट रूल है हमारे पास। तो ddx f1 डिवाइडेड बाय f2। अब इसका भी हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, f2 ddx f1 माइनस f1
डी डी एक्स F2 अपान F2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे F1 नोमिनेटर है और F2 डिनोमिनेटर है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें अलजेब्रा के तौर पे उसको याद रखनी है। अब एक बात और यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को कि जैसे y इज़ इक्वल टू जब f(x) हमारे पास फंक्शन होता है और हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लोग बेसिकली इस सिंबल का यूज़ करते हैं ddx का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये ddx नहीं लिखा जाता है, इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर y डैश और यहाँ पर ये डैश लगाते हैं। तो जब y डैश लिखा होता है इसका मतलब होता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द y। इसी तरीके से यहाँ पे f डैश x लिखा है तो ये मतलब है कि x का फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे 2 डैश लगे हुए हैं इसका मतलब सेकंड डेरिवेटिव है, यानी हमने इसी चीज़ को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दिया है। तो डी एक्स इंटू डी एक्स वाई। अब इसको जब लिखेंगे तो ये 2 बार हो गया, तो ये हो जाएगा डी एक्स टू वाई। अब ये जो आएगा इसका सिंबल बनाएंगे तो 2 बार इस तरीके से लगा देंगे, तो ये डबल डेरिवेटिव है। कई बार कुछ बुक्स में इसको डैश की बजाय यहाँ नीचे 1 लिख दिया जाता है, तो उस तरीके के भी सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो ये अलजेब्रा जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा है और फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। आप जब कभी भी फंक्शन को पढ़ें, फर्स्ट ईयर में पहले हम लोग पढ़ते हैं, तो 11th में जब उसको पढ़ाया जाता है तो फंक्शन को बहुत अच्छे से आप पढ़ लें, क्योंकि फंक्शन में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो फिर आपको आगे मैथमेटिक्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो वहाँ पे जब हम देखते हैं तो फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है और उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो ये सारी चीज़ें उनको हमें समझ लेनी चाहिए। ख़ास तौर से डोमेन, रेंज और ग्राफ। अगर फंक्शन, सभी फंक्शंस के हमें ये मालूम है तो फिर मैथमेटिक्स में बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ थ्योरम्स की जो डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने कुछ फंक्शन पढ़े हैं, जैसे कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, तो ये होता है f(x) इज़ इक्वल टू c। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका डोमेन होता है r। तो कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो r के डोमेन में क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल r के फंक्शन में, यानी पूरे डोमेन में कहीं भी उसको लेंगे वो हमेशा डिफरेंशिएबल मिलेगा। इसी तरीके से एक दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन भी r में डिफरेंशिएबल होता है। एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an(x)n। ये भी r में ही, इसको भी r में ही कहेंगे, ये भी r में डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e⁻x और a⁻x, ये भी r में डिफरेंशिएबल होते हैं। इसी तरीके से कुछ और फंक्शन है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं साइन और कॉस, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं साइन x और कॉस x, तो ये भी r में डिफरेंशिएबल होते हैं। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं, और भी फंक्शन हैं, कुछ हम आपको बता पा रहे हैं, कुछ नहीं बता पा रहे हैं इस समय। तो कुछ ये जो फंक्शन है, ये सभी फंक्शन इसमें डिफरेंशिएबल होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए पहले से। इसी तरीके से कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो r में तो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं लेकिन अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। जैसे आपका है log x। अब log x जो होता है f(x) इज इक्वल टू log x। अब ये जो है अपने डोमेन में होता है, तो इसका डोमेन क्या है, r प्लस होता है, तो ये r प्लस में डिफरेंशिएबल होता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक में आ जाते हैं आपके, जैसे tan x है या sec x है, और जो बाकी फंक्शन है वो भी अपने अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं। तो ये चीज़ हमको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि कौन सा फंक्शन का डोमेन क्या है और उस डोमेन में वो डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। आइए एक और बात कर लेते हैं कि जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं कि y इज़ इक्वल टू f(x) एक फंक्शन हमारे पास है,
तो ये जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होगा जब ये कॉन्टिन्यूअस हो। तो कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, यानी उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल होने की कोई बात ही नहीं है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा। इसका उल्टा भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे एक थ्योरम है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है इट मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहाँ समझते हैं ज़रा इस चीज़ को। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, और ये कोई एक पॉइंट हमने ले लिया x इज इक्वल टू बिलोंग्स इन इट्स डोमेन। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपान x माइनस a। तो अगर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a पर क्या है, पर डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, अवकलनीय है, ये अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। अब अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या होगा, तो हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए कैसे समझते हैं, यहाँ ले देते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस a इज इक्वल टू डी डी एक्स वाई। इसको लिख देते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a, और इस पूरे डिनोमिनेटर को हम ट्रांसपोज कर देते हैं राइट साइड में। तो यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स वाई इंटू लिमिट x अप्रोचेज टू a x माइनस a। इसे लिख देंगे हम लोग लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x माइनस लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ a, और ये इसकी लिमिट को जब एक्सटेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स वाई इंटू ज़ीरो, और ज़ीरो से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा बन जाएगा ज़ीरो। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x माइनस, यहाँ पर x की जगह पे हमें a रिप्लेस करना है, लेकिन यहाँ पे x है नहीं क्योंकि ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसे हम लिख देंगे f ऑफ a, ये बन जाएगा ज़ीरो, और ये माइनस का है तो इसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो लिमिट x अप्रोचेज टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f a। अब देखिए ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, यही कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस होता है अगर क्या हो, इफ़ x अप्रोचेज टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो ये डेफिनेशन है हमारी कंटिन्यूटी की। आप कंटिन्यूटी वाले वीडियो को देखिए और वहाँ पर आपको ये डेफिनेशन मिलेगी कि अगर कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, x इज इक्वल टू a पर कॉन्टिन्यूस होता है, यदि लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए हमें ये चीज़ मिल गई है, और जब ये चीज़ मिल गई है इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू a पर यह फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल है तो सर्टेनली इट विल बी कॉन्टिन्यूस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर कभी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उसका डिफरेंशिएबल होना ज़रूरी नहीं है। तो बाद में हम लोग इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे कि जिसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक एग्जाम्पल इसका है हमारे पास, जैसे मॉड x हम लोग लेते हैं। तो मॉड x को अगर हम देखें तो मॉड x की जो डेफिनेशन है ये आ जाता है माइनस एक्स एंड x। माइनस एक्स कब आता है, जब x लेस देन
0 एंड प्लस एक्स व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब आप देखिए अगर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी x इज़ इक्वल टू 0 पर चेक करें तो x इज़ इक्वल टू 0 पे चेक करेंगे तो आपका बहुत आसान तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 0 है, ये पार्ट हो जाएगा x लेस देन 0 और ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर फंक्शन हमारा क्या है -x है और यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है x है। अब देखिए जब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। तो फंक्शन तो हमारा कंटिन्यूस है, लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए डिफ्रेंशिएट करने पे इधर डेरिवेटिव निकल रहा है -1 और इधर डेरिवेटिव आ रहा है 1 और दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है लेकिन इट इज़ नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। ये बात अभी आपके ज़्यादा समझ में नहीं आ रही होगी क्योंकि हमने यहाँ पे डेरिवेटिव वगैरह लिखे हैं और जिनके लिए आपको फार्मूले वगैरह नहीं मालूम है। तो मैं केवल इतना बताना चाह रहा था कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की शर्त इस बात को कभी डिसाइड नहीं करती है कि वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है। कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सर्टेनली इट विल बी कंटिन्यूस। प्रिय बच्चों, हम सभी लोग लिमिट और कंटिन्यूटी पहले से पढ़ चुके हैं। आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको सीखें क्योंकि बिना उसके हम आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। अब आइए बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से हम किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि अगर डिफरेंशिएशन हमें करना है तो उसके जो फार्मूले हैं उनका डेरिवेशन हम कैसे करें। तो उन सभी फार्मूलों का डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से ही किया जाता है। तो आइए एक डेरिवेशन यहाँ पर कर लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू n और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएशन करना है। अब इसके लिए हमें रिलेशन चाहिए, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या होगा कि f ऑफ x हमको मालूम है तो हम यहाँ पर f ऑफ x प्लस h कैलकुलेट कर लेंगे। तो x की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया यहाँ पे x प्लस h। तो फंक्शन में भी हम x की जगह पे x प्लस h रिप्लेस कर देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने ये लिख दिया है तो हमें यहाँ फार्मूला लिख लेना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, इसमें देखिए हम लोग बात करी थी हम LHD भी ले सकते हैं और RHD भी ले सकते हैं। बेसिकली हम लोग RHD ही लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ प्लस ले रखा है। तो यहाँ पर RHD का यूज़ कर लेते हैं। तो ddx y इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। यहाँ लिख देंगे dx y क्या है, y इज़ द x रेज टू n। यहाँ लिख देंगे लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h, f ऑफ x प्लस h इज़ x प्लस h होल रेज टू n माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू n, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, अपान में लिख देते हैं h। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने की बहुत सी टेक्निक हैं, एक आसान सी टेक्निक हम लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग बाइनोमियल से एक्सपेंड कर देते हैं। अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम नहीं मालूम है तो आप बाइनोमियल का वीडियो देख सकते हैं। तो ये होता है C0 a रेज टू n प्लस C1 a रेज टू n माइनस 1b प्लस C2 a रेज टू n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर और प्लस लास्ट में आ जाता है Cn b रेज टू n। इस तरीके का रिलेशन है, लेकिन ये फार्मूला तभी इम्प्लीमेंट होता है जब यहाँ पर n क्या हो, एक धन पूर्णांक हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शनल नंबर है, तो हम इसकी जगह पे एक दूसरा रिलेशन है 1 प्लस एक्स होल रेज टू n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल, और इस तरीके का रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये है, अगर आप चाहें तो इन दोनों रिलेशन के बिना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसकी भी टेक्निक है, लेकिन चलो फिलहाल यहाँ पर हम लोग चूँकि रिलेशन पढ़ चुके हैं इसलिए इसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास C0 x रेज टू n प्लस C1 x रेज टू n माइनस 1 h प्लस C2
एक्स रेज टू एन माइनस टू एच स्क्वायर, और यही प्रोसेस आगे तक चलता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा सी एन एच रेज टू एन। ये तो वैल्यू इस पूरे एक्सपेंशन की आ गई, और माइनस लिखा था एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो C0 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू एन। C1 इज़ n, तो n रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा x रेज टू n माइनस 1 इंटू एच। C2 की वैल्यू होती है n इंटू n माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर, और इसी तरीके से लास्ट में Cn की वैल्यू भी बन आ जाती है, तो ये हो जाएगा h रेज टू एन माइनस x रेज टू एन होल इज़ डिवाइडेड बाय h। तो x रेज टू एन माइनस और प्लस के हैं तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग h कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे जब h कॉमन ले लेंगे हम, तो यहाँ हमारे पास बचेगा n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1 प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपान 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे देखिए एक टर्म छूट गया था, वो था हमारे पास x रेज टू n माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा x रेज टू n माइनस 2, ये h स्क्वायर है और हमने h कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा h। इसी तरीके से जो आगे के टर्म है वो भी आ जाएंगे, और लास्ट में आ जाएगा h रेज टू n माइनस 1 एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाई h। तो ये h से h को कैंसिल कर देंगे। अब देखिए जो पहला टर्म है, इस टर्म में हमारे पास h नहीं है, लेकिन बाकी आगे सब टर्म में h आ रहा, तो यहाँ पे h आ रहा, इसके बाद वाले में h स्क्वायर होगा, फिर h क्यूब, फिर h रेज टू 4, इस तरीके से यहाँ लास्ट में h रेज टू n माइनस 1 आ रहा है, और h अप्रोचेस टू क्या है 0 है, तो हम h की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे 0 रिप्लेस करेंगे। तो जब हम इनकी जगह पे 0 रखेंगे तो 0 से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और ये 0 बन जाएगा। इसी तरीके से आगे भी h स्क्वायर होगा, वहाँ भी h की जगह 0 रखेंगे तो वो भी 0 बन जाएगा। इसके आगे सारे टर्म्स में h है, तो इन सभी टर्म्स में जो h होने की वजह से इन सब में h की जगह 0 रिप्लेस करने पे ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये 0 बन जाएगा और केवल हमारे पास ये पहला टर्म बच जाएगा, और ये पहला टर्म क्या है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो हमारे पास जो एक रिलेशन, पहला रिलेशन हमने ड्राइव किया है वो हमारे पास आ गया है यहाँ पर डी डी एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, ये तो डेरिवेशन था इस फार्मूले का, इसका जब यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसका यूज करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जब किसी भी इस टाइप के फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर यहाँ पर होगी वो पावर पहले आ जाएगी, और यहाँ x की जो पावर है वो 1 कम हो जाएगी। तो अगर जैसे सपोज करिए हमें x रेज टू 5 का डिफ्रेंशिएशन करना, तो 5 पहले आ जाएगा तो x रेज टू 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें डी डी एक्स रेज टू 1 का करना है तो ये 1 पहले आ जाएगा, x रेज टू 0, और x रेज टू 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। इसी तरीके से अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है डी डी एक्स रूट एक्स का, तो स्क्वायर रूट ऑफ x को हम लोग क्या कहते हैं x रेज टू 1/2, तो ये 1/2 पहले आ जाएगा, यहाँ बचेगा x रेज टू, अब 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो माइनस की जो पावर्स होती हैं उनको हम लोग अपान में ले आते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाती, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो ये पावर हो जाएगी प्लस की 1/2, और प्लस पावर 1/2 को हम लोग कहेंगे √x। तो इस तरीके से ये पहला हमारा डेरिवेशन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पर ड्राइव कर लिया है। तो प्रिय बच्चों देखिए हम लोग इस तरीके से एक फार्मूले को ड्राइव कर रहे थे, तो फार्मूला हमारा ड्राइव हो गया और हम लोगों ने उसको सीख लिया कि किस तरीके से इसको हम लोग लिखते हैं। तो डी डी एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ये पहला डेरिवेशन हम लोगों ने किया। एक और डेरिवेशन है, अब इसमें क्या है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है c है तो कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा 0 होता है। इसके बाद में आता है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी डी एक्स ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स। इसके बाद में हमारे पास हो जाएगा डी डी एक्स ए रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स में हमारा हो जाएगा ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। एक और डेरिवेटिव हमारे पास है, किसका है, लॉग एक्स का है, तो लॉग एक्स का करते हैं तो ये हो जाता है 1/x। इसके बाद में आ जाता है एक और डेरिवेटिव है
ये फार्मूला हमारे पास है log x, यहाँ पे बेस में a है, यहाँ बेस में e रहता है। अगर बेस में e के अलावा कोई और नंबर है तो उसको a ही कंसीडर करना चाहिए। तो ये हमारे पास रहेगा 1/x log a, 1/x log a हो जाएगा। ये इसको हम यहाँ मिटा के साफ लिख देते हैं, 1/x log a, a है तो बेस में e रहेगा यहाँ पे। तो ये कुछ डेरिवेटिव थे। इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उनके भी डेरिवेटिव हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जैसे हमारे पास है sin x का डेरिवेटिव हमें लिखना है, तो sin x का होता है cos x, और उसके बाद में cos x का डेरिवेटिव लिखेंगे हम लोग, तो cos x का होता है माइनस sin x। इसके बाद में आ जाता है हमारे पास tan x का डेरिवेटिव, तो ये होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद में आ जाता है d/dx cot x, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद में होता है d/dx sec x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x, और उसके बाद में आ जाता है cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये कुछ रिलेशन थे। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली ये है कि इसमें जो हमने रिलेशन लिखे हैं, तो इसमें जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन लिखे गए हैं, इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के जो डेरिवेटिव हैं, इसमें 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं। तो इसमें साइन का, टैन का और सेक का पॉजिटिव है, कॉस, कॉट और कॉसेक का नेगेटिव है। तो इसको ध्यान रखने का तरीका ये भी होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सी से स्टार्ट होते हैं वो हमेशा उनका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। तो इस तरीके से हम इनको लर्न भी कर सकते हैं। तो ये कुछ थे जिनको हम उसी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, उसी तरीके से जिनका फार्मूला बना सकते हैं जिस तरीके से हमने पहले वाले का बनाया है। आप इनके रिलेशन को ड्राइव करिए, और उसके बाद में जिस रिलेशन को आप ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए आप कमेंट में हमें या व्हाट्सएप पे हमारे लिख के भेजिए, उसको फिर हम आगे ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल भी है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो डेरिवेटिव हैं उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।